भगवती मानव कल्याण संगठन, जो कि पिछले 30 वर्षों से लगातार नशा मुक्त के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। संगठन के प्रयास से अब तक करोड़ों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही सागर संभाग के सैकड़ों ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त जागरूकता रैली व पंचायत बैठकों के माध्यम से अब तक पूर्ण नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। वहीं पिछले दिनों दमोह जिले में एक साथ 5 ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त घोषित किया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता, समस्त ग्रामवासी और जनप्रतिनिधियों की पर्याप्त उपस्थिति रही। सभी ने सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत को नशा मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया। बैठक यहाँ बुला रहे हैं और इस बैठक बुलाने का उद्देश्य ये है कि हमारे ग्राम में जो अवैध तरीके से शराब बेची जाती है वह शराबबंदी पूरी तरह से यहाँ पर लागू की जाए। और अगर आप सबका सहयोग इसमें प्राप्त होता है, आप सबकी मेहनत से, आप सबके प्रयास से हमारे ग्राम में जो अवैध शराब बेची जा रही है ये बंद होती है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे बच्चों का सुखद होगा। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की, श्री शक्ति पुत्र सतगुरु भगवान की। आज ग्राम घोघरा में एक शपथ समारोह हो रहा है, इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। जैसे मैं कहूँगा तो आप अपना अपना नाम बोलेंगे। जानकी रमण मंदिर परिसर में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष शपथ लेता हूँ कि आज से अपने आप को नशा मुक्त करते हुए न नशे का व्यापार करूंगा, न इस गांव में नशे का व्यापार किसी को करने दूंगा। आज से मैं भी अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेता हूँ। सभी लोग हाथ नीचे कर लेंगे। निश्चित है, धन्यवाद। यह एक शपथ का कार्यक्रम था और सभी लोगों ने यहाँ शपथ ली और आगे ताली बजाकर सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। बड़ा से इस बस्ती के द्वारा आमंत्रित करने या बुलावे पर इस गांव का जो उद्देश्य है कि मेरे गांव में शराबबंदी होना चाहिए। शराब को लेकर के छोटे बच्चे नौजवान परेशान या बर्बाद हो रहे हैं, तो इस गांव का जो समर्थन है उस समर्थन को लेकर के मैं स्वयं इस समर्थन में सहयोग करता हूं। और यदि इस प्रकार की शराबबंदी इस गांव में बंद हो जाती है और किसी के द्वारा यदि शराब बेची जा रही है या पी करके परेशान किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके जो परिणाम है आगे युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप ग्रामवासियों ने जो एकजुटता का यहाँ परिचय दिया है, एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस कदम के लिए जो आगे बढ़ा है पीछे न हटके और हर हाल में शराबबंदी का निर्णय आज यही इसी मंच पे हो। शराब एक दीमक है। कल तक की न्यूज। और इस वक्त हम उपस्थित हैं दमोह तहसील के भदौली ग्राम पंचायत में, जहां पर पूरा गांव एकत्रित हुआ और एक महापंचायत बुलाई गई है। आइए हम जानना चाहेंगे यह महापंचायत किस विषय को लेकर बुलाई गई थी और यहाँ पर क्या कुछ निर्णय हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ के जनपद सदस्य मौजूद हैं। जानना चाहूँगा कि किस विषय को लेकर आप लोगों ने पंचायत बुलाई और आज क्या निर्णय हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत भदौली में नशा मुक्त के
संगठन को बुलाया है कि पूरा पंचायत नशा मुक्त है। बेटा, आपके मन में कैसे विचार आया कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? मेरे मन में इसलिए ये सवाल आया क्योंकि कुछ लोग नशा करते हैं और नशे से परिवार भी बिगड़ता है, मौखिक हिंसाएं होती हैं और सामाजिक हिंसाएं भी होती हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग कुछ छोटी सी प्रस्तुति करें और के मन में आए इस बात की हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्त हो देश, हमारा सारा गांव और देश भी मुक्त हो नशा से। गुरुवर जी का यह संदेश है जिसने बहुत अच्छी प्रस्तुति दिखाई थी। शराब का एक पोस्टर उसने पहना हुआ है, उससे भी हम पूछना चाहेंगे, शराब से बेटा क्या क्या हानियां हैं? शराब से हानियां हैं क्योंकि जब हमारे देश के पिताश्री हमारे यहाँ पर ग्राम भदौली पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मतलब कि खड़े हुए हैं, उनसे मैं यह कहना चाहती हूँ शराब मत पिए, उनसे बहुत माताओं बहनों की हिंसा भी होगी। आगे महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे मैं सामूहिक रूप से जानना चाहूँगा। आज आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दी है और आप लोगों के समक्ष निर्णय लिया गया है, यदि गांव में कोई शराब बेचता है तो उस पर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखो ना सर, हम लोग रोक लगाएंगे, उनको बोलेंगे, नहीं मानते तो फिर आप लोगों तक पहुँचेंगे, उनसे बोलेंगे शराब पीने से घर में हिंसा होती है और गाली गलौज भी करते हैं लोग और महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जिससे हम लोग रोक लगाएंगे। और हम लोग का कहना है कि जब भी कोई शराब पीकर आएगा तो हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप कि ये जो गांव-गांव शराब भेजी जा रही है इसको बंद करवाया जाए, क्या कहना चाहेंगी? शासन से यही कहना चाहते हैं जो गांव-गांव में शराब बिक रही है उसको सख्ती लगाएं और बिल्कुल भी मतलब बिकने ना दें। आपका नाम दीदी? नीलम पटेल, ग्राम भदौली। धन्यवाद। आगे भी यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रवक्ता जी मौजूद हैं, प्रांतीय प्रवक्ता, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका कारवां हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। कितनी ग्राम पंचायतों में अभी तक आप लोग शराबबंदी कर चुके हैं? जी, तो आपके लिए संकल्प शक्ति न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परम पूज्य परमहंस शिवराज श्री शक्ति की भगवान की प्रेरणा से जो पिछले 20 वर्षों से यह नशा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में अब यह एक और बड़ी दौड़ सामने आई है कि पंचायत बाई पंचायत जाकर के पंचायत के सरपंचों से, गणमान्य नागरिकों से सहयोग लेकर के गांव की माता बहनों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह 9वीं पंचायत बांधवपुर सेक्टर की 9वीं पंचायत नशा मुक्त हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह चिंगारी बांधवपुर सेक्टर के हलगज ग्राम से जब चली तो यह चिंगारी पूरे संभाग में दौड़ रही है और प्रदेश में भी नशा मुक्त पंचायत होने का संकल्प लिया जा रहा है और आगे ही बढ़ती जा रही है। आपको जन सहयोग मिल रहा है? बहुत ज़्यादा जन सहयोग। देखिए, जन समुदाय, माता बहनें, जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य, सरपंच, सबके सहयोग से यह नशा मुक्ति आंदोलन आज चरम सीमा पर बढ़ गया है और पूज्य गुरुवर जी की प्रेरणा से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा बांधवपुर सेक्टर नहीं, दमोह जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश और एक दिन देश नशा मुक्त होगा। आपका नाम सर? सूरज सिंह लोधी, क्रांति महासचिव। यहाँ के सरपंच महोदय भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सरपंच महोदय जी, आपके मन में कैसे विचार आया कि हमारे गांव में जो अवैध शराब बिक रही है उसको हमें बंद कराना है? हमारे यहाँ माँ भगवती मानव कल्याण द्वारा जो ये मुहिम चल रही है तो ये सिर्फ ग्राम पंचायतों में चल रही है, तो सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने भी अपनी पंचायत का निर्णय लिया कि हमारी पंचायत में भी शराब बंद होनी चाहिए। तो हम लोग उनके संगठन के सहयोग से हम लोग ग्रामवासी भी चाहते हैं कि हमारे गांव में शराब बंद होनी चाहिए। आज से आपके गांव में शराब नहीं बेची जाएगी? नहीं बेची जाएगी आज से। और यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर क्या प्रावधान रखा गया है? उस पर ये प्रावधान रखा गया है, एक तो उसको जो संगठन के द्वारा जो दंड रखा गया है वो उसको दिया जाएगा। उसके अलावा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक बार और मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जो भी अवैध शराब बेचते हैं या कोई भी नशे का धंधा करते हैं यहाँ पर वो बंद कर दें, नहीं तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। इसलिए मैं विशेषकर अनुरोध करता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि आपका नाम सर? परमलाल पटेल। धन्यवाद सर। वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा लगातार नशा मुक्ति की मुहिम चलाई जा रही है, लगातार वह नशा मुक्ति की बैठक में पहुँच रहे हैं। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपने जो चिंगारी जलाई है वह चिंगारी आज एक ज्वाला बन गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे काम की जो कभी भी मुहिम शुरू की जाती है वो निश्चित जन आंदोलन के रूप में सामने आती है। हमने 2-3 दुर्घटनाओं
को देख करके जो निर्णय लिया था कि हमारी ग्राम पंचायत शराब मुक्त होना चाहिए, ना कोई शराब बेचेगा। अभी पीने की तो पूर्ण रूप से पाबंदी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम क्षेत्र में आए हैं तो जब बिकेगी नहीं तो लोग शराब पिएंगे भी नहीं। और जो मुहिम हमने शुरू की थी, आज एक जन आंदोलन के रूप में पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश स्तर पर सामने आ रही है। और हलगज पंचायत से ऐसे दमोह जिले के प्रत्येक सरपंच और प्रदेश के प्रत्येक पंचायतों के सरपंच इस काम को करने के लिए उत्सुक है। बहुत ही और जो उत्साह और उमंग जो देख रहे हैं, जो एक पर्व के रूप में सामने आ रही है। अभी तो हम देखते थे कि निराशा का भाव होता है, लेकिन आप आज जो देख रहे हैं जो जन आंदोलन के रूप में जब हम समाज को नशा मुक्त बनाने जा रहे हैं, तो जो जन आंदोलन आपको दिख रहा है, ये जन आंदोलन निश्चित अपने आप में सफल होगा। और निश्चित हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों की मेहनत, पंचायत के लोगों की मेहनत और गांव के सब समाज के लोगों की मेहनत रंग लाएगी। और जो शासन और प्रशासन इस काम को नहीं कर पाया, निश्चित उस काम के लिए हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और गांव के सब समाज के लोग, जन समुदाय इस काम के लिए आगे आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके सहयोग से ये शराब नशा मुक्त समाज का निर्माण होने जा रहा है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बांदकपुर में शराब बेची जा रही है। अभी आप अपने वक्तव्य में बोल रहे थे, क्या उसके लिए बांदकपुर में शराब बंदी के लिए भी आप लोगों ने कुछ योजना बनाई है? बिल्कुल, बांदकपुर में हमारे अब पूरी हो चुकी केवलारी लास्ट है। इसके बाद हम बांदकपुर में बहुत बड़े पैमाने, एक बृहद पैमाने पर हर ग्राम पंचायत के सरपंच, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं और वहाँ के जो भी समाज सेवी लोग हैं जो पदों पर नहीं है वो जन सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उन सबके जन सहयोग से बहुत बड़ी सभा हम करने जा रहे हैं। और देवादि महादेव जागेश्वर नाथ से निवेदन करेंगे कि इस जहर से पूरे प्रदेश, या आप तो देवादि में सर्वत्र व्याप्त है, पूरी दुनिया में व्याप्त है, आप देवादि महादेव आप ऐसी बुद्धि सबकी करें कि पूरा देश ही समाज मुक्त हो, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करेंगे। और निश्चित जब हमारे देवादि महादेव जागेश्वर नाथ है और उनकी ससुराल रोहनिया धाम है, वहाँ पर बजरंगबली इष्ट देव है, सिद्ध मूर्ति है, हम दोनों से निवेदन करेंगे कि आप निश्चित ही समाज के जो बुरे काम हैं उनको दूर करने का काम करें। और उसी देवादि महादेव जागेश्वर नाथ से प्रार्थना करने के लिए हम बांदकपुर में बहुत बड़ी बैठक का आयोजन और सभा करने जा रहे हैं। महोदय जी, आज आपके गांव में शराबबंदी के लिए बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ निर्णय लेंगे आप लोग और क्या यहाँ पर चर्चाएं होंगी? शराबबंदी के कार्यक्रम में बहुत खुश है और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी पूरी पंचायत में शराबबंदी हो। ये कौन सा गांव है? ये केवलारी। कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? पिपरिया साहनी। आप 4 गाँव है इसमें। 4 गाँव। मेरा नाम नारायण यादव। कौन कौन से गाँव आते हैं? पिपरिया साहनी, केवलारी, पठारी, हरदोई, चुंगज, 4 गाँव है इसमें। आज से आपकी ग्राम पंचायत में शराब नहीं बेची जाएगी? जी, नहीं बेची जाएगी। और यदि कोई शराब बेचता है तो क्या प्रावधान? हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम केवलारी ग्राम के ग्रामवासी खेरमाई को साक्षी मानकर यह सौगंध लेते हैं हमारे ग्राम केवलारी में कोई भी व्यक्ति शराब का विक्रय नहीं करेगा। हमारे कोई भी व्यक्ति गांजा का विक्रय नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है हमारी पंचायत पिपरिया साहनी द्वारा जो जुर्माना तय किया है बेचने वाले को 11,000 रुपया और अगर शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर गाली गलौज करता है तो उसके लिए 5,000 रुपया अर्थदंड लगाया जाएगा। उस राशि को खेरमाई मंदिर में दिए जाएंगे। संकल्प लेते हैं ग्राम भदोली के ग्रामवासी
हम अपने ग्राम में न शराब बेचेंगे न बेचने देंगे और न पिएंगे न पीने देंगे और ऐसा करने पर कोई हमें बाध्य करता है तो नीचे हमारे सरपंच एवं हमारे के ग्रामवासियों द्वारा दाल रखा गया। दाल स्वरूप आर्थिक दंड लगेगा, जिसमें पीने वाले या बेचने वाले को 25 रुपए और बेचने वाले को 5000 रुपए जुर्माना रखा गया है। और पीने पर अगर अवैध रूप की दारू बेचने पर इस प्रकार से कोई अवैध कार्य करता है और पीकर गाली गलौज हमारे धार्मिक स्थलों पर देता है तो नीचे वो है 25 रुपए का दंड भुगतान पड़ेगा। नीचे ही ये हमने डाल स्वरूप दंड रखा गया। 25 में उपस्थित समस्त ग्राम के ग्रामवासियों के समक्ष यह निर्णय लिया गया है कि नंबर 1, शराब बनाने एवं बेचने वाले के ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नंबर 2, शराब पीकर गांव में गाली गलौज करेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा एवं समाज से भी उसे बहिष्कृत यानी बंद किया जाएगा एवं जुर्माना न देने पर गांव की सहमति से कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। हम भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आए हैं आपकी बैठक करके चले जाएंगे। गांव आपका है, आपकी पत्नियां हैं, आपके बच्चे हैं। ये विचार आपको सोचना चाहिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। यदि एक कुएं का पानी दूषित हो जाए तो उस कुएं का पानी पीना बंद कर देते आप लोग। और यदि एक व्यक्ति शराब बेचेगा और पूरे गांव में बिक रही है, गांव का हर एक व्यक्ति पिया है, तो आप शराब बंद कर दीजिए। पीने वाले भी बंद कर दें, बनाने वाले भी बंद कर दें, गाँव सुधर जाएगा। आपके बच्चे सुधरेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सभी बहनाएं बता रही हैं कि 10-10 वर्ष के बच्चा शराब पी रहे हैं, ये अच्छी बात है। 10 वर्ष की आयु उनकी पढ़ने लिखने की होती है। रानी दुर्गावती आपकी समाज से थी, उन्होंने अपना बलिदान युवा अवस्था में पूरे देश के लिए दे दिया था और इतने अंग्रेजी शासन से लड़ती थी। आप अपने परिवार से नहीं लड़ सकते, आप अपने नशे से नहीं लड़ सकते। अब जब शराब पीते हो तो अपने हाथ से उठाते होगे। आपके हाथ में काबू कीजिए, इस नशे को हमें नहीं छूना है।